हाय एवरीवन। तो जो 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तो उसके हम मैथ्स का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो, इसने क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम इन आवर्स शुड पाइप ए बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 16 आवर्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो टैंक की कैपेसिटी है वो निकाल लेता हूँ। तो ए जो वो है वो 18 आवर्स में भर रहा है एंड बी जो है वो 24 आवर्स में भर रहा है। ठीक है, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा? 72। ठीक है, तो ये बेसिकली 72 लीटर कैपेसिटी आ गई टैंक की। अब मैं ए की जो एफिशिएंसी वो निकालता हूँ। तो वो कितना आएगा? 4 लीटर। और इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 लीटर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली इन दोनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली खोला जाता है एंड उसके बाद में पाइप ए को पाइप ए को बेसिकली कुछ देर बाद बंद कर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये कितनी देर में, मतलब कितनी देर बाद में पाइप ए को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे पाइप ए है वो 4 लीटर भर रहा है। ठीक है, एंड जो बी है वो 3 लीटर भर रहा है। ठीक है, अपने पास टोटल कैपेसिटी कितनी है? 72 लीटर्स। अब पाइप जो बी है वो तो 16 घंटे तक काम करेगा, तो ये कितना भरेगा? पाइप बी इंटू 16, मतलब 48 लीटर। पाइप बी 48 लीटर भरेगा। ठीक है, अब बचा कितना अपने पास? अब 72 में से 48 घटा दो, कितना है? 22 है तो 24। ये 24 लीटर कौन भरेगा? ए भरेगा। ठीक है, तो 24 लीटर को ए को भरने में कितना टाइम लगेगा? 24/4। तो मतलब बेसिकली 6 घंटे में इसको भर देगा। तो 6 घंटे बाद हम पाइप ए को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन ने बोला कि द मार्केट वैल्यू ऑफ अमल्स इन्वेस्टमेंट राइजेस सक्सेसिवली बाई 5% इन 2021, 6% इन 2022 एंड 10% इन 2023। इफ द इनिशियल वैल्यू वाज 5,50,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द 2023। तो बेसिकली इसकी इनिशियल वैल्यू थी 5,50,000। ठीक है, पहले साल में बढ़ी है 5%, तो 5% को हम कैसे लिखेंगे? 21/20। ठीक है, 6% को हम कैसे लिखेंगे? 53/50। ठीक है, एंड 10% को हम कैसे लिखेंगे? 11/10। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से 3 जीरो गई, इससे ये गया। ठीक है, अपने पास क्या आ गया? 55 इंटू 21 इंटू 53 इंटू 11। अब देखो आंसर जो है ना, इसमें आंसर में यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो बेसिकली 5 आएगा। ठीक है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो गए कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचा ए और डी। ठीक है, तो ए और डी में से हम निकालते हैं कि जैसे ये वाला जो नंबर आएगा वो 7 या 21, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इन दोनों में देख लो कि 3 से कौन सा डिविजिबल है। जैसे मैं ये देखता हूँ, 7 × 6 13, 13 × 3 16, 16 × 3 19, 19 से 6 25 और 5 30। ये वाला डिविजिबल है। ठीक है, इसको देखते हैं। 7 × 6 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 से 6 27, 27 और 5 32। ठीक है, तो ये वाला डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसने बोला कि शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 5670। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ही स्टिल गेन्स 26% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ एक्चुअली, एक सेकेंड। तो इसने क्या बोला है, देखो कि इसने जो मार्क्ड प्राइस है ये 5670 इसकी मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, एंड इसने इस पे 5670 पे 28% का सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 5670 पे इसने 28% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कितना हुआ? ये 72/100 हो गया। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि इसको 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 26% का गेन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एसपी है, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये सीपी की 126% होगी। 126/100, 100 से 100 काट देता हूँ, इसको मैं 9 से काटता हूँ, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 8 का 72, 14 चौक 56, 14 पंजो 70। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 405 को 8 से, तो 4 × 32, 3240 हो गया।
ठीक है, तो 3240 तुम्हारी CP आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 374 एंड 384। ठीक है, तो 374 और 384 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो मैं लिख लेता हूँ इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं। 375, 376, 377, 378, 79, 380, 381, 382, 383। देखो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, ये इवन नंबर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचे अपने पास 3 नंबर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये वाला जो है वो 13 दूनी 26, 13 से कट रहा है ये, 13 दूनी 26 और 13 नाम 117, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 379 को मैं देखता हूँ, 379 ना 7 से डिविजिबल है, 11 या 33, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये एक प्राइम नंबर होगा। बेसिकली हमें देखना क्या होता है कि जो ये वाला नंबर है ना, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो अब इसका तो हमारे पास अंडर रूट है नहीं, लेकिन हमें पता है कि 400 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 20। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब इससे छोटी जितनी प्राइम नंबर्स है ना, उससे इसको डिवाइड करके देख लो। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 381 की, तो 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, तो ये तो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 383, 383 7 से, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 तिया 33, 11 से भी नहीं है, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं है, 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं है, तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। तो अपने पास 2 प्राइम नंबर आ जाएंगे, इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है वो दे रखा है 10a बराबर 1। ठीक है, तो साइन ए प्लस को से क्या होगा, देखो 10a का मैं फिगर बना लेता हूँ, 1 1, ये हो गया √2। तो साइन ए क्या होगा 1/√2, प्लस को से क्या होगा 1/√2, ये क्या हो गया 2/√2। आंसर क्या आ गया √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन आइटम मार्क्ड एट 3650 इज सोल्ड फॉर 730, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 730 है ना, वो 3650 का कितना परसेंट है। तो 730 3650 का कितना परसेंट है, देखो यहाँ पे सीधा कट रहा है, 73 पंजो 365 भाई, 7 पंजो 35, 350 और 3 पंजो 15, तो ये 5 से 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 20। मतलब बेसिकली जिस अमाउंट पर उसको बेचा है ना, वो इस मार्क्ड प्राइस का 20% है। ठीक है, तो जब ये मार्क प्राइस का 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 80% का डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, एक सेकेंड। इसने बोला है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल टू द इन रेडियस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और एक हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, और इनकी साइड इक्वल है, ए ए ए ए। अब ये पूछ रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसकी जो सर्कम रेडियस है, मतलब सर्कम रेडियस, इसकी जो सर्कम रेडियस है ना, वो स्क्वायर की इन रेडियस का अच्छा रेशियो पूछ रहा है। इसका इन रेडियस होगा ना, उसका रेशियो पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसकी जो रेडियस है स्क्वायर में, ठीक है, ये कितनी होगी भाई, इसकी साइड की हाफ, या ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। अगर साइड की लेंथ ए है तो इसकी रेडियस क्या होगी a/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो उसकी जो मतलब सर्कम रेडियस होती है वो कितनी होती है। देखो मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है, इसकी हाइट की 2/3 गुना। ठीक है, और जो इन रेडियस होती है, ठीक है, वो क्या होती है हाइट की 1/3 गुना। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी होती है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की √3/2 इंटू ए, और मुझे उसका 2/3 गुणा निकालना है। तो ये कट गया, कितना हो गया a/√3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या आ गया a/√3 रेशियो a/2। ठीक है, मैं इसको 2√3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया 2, भाई ए तो कट ही जाएगा पहले ही। ठीक है, और इस वाले में क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आ गया 2√3। ठीक है, तो ये सी आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड में हटा देता हूँ उनको। हाँ, अगला क्वेश्चन इसने बोला है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर both having the same radius of 7 centimeter. If the volume of the conical part is equal to the volume of the hemispherical part, what is the total length of the toy? तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि एक टॉय है, खिलौना है, वो किस फॉर्म में है, नीचा वाला पार्ट है वो तो हेमिस्फेयर है, ठीक है, कुछ ऐसे, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कोनिकल फॉर्म में है, कुछ ऐसे। ठीक है, और इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि दोनों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है कोन की, ये वाली जो हाइट है वो कितनी होगी। तो मैं इसका कोन का वॉल्यूम अपने पास कितना होता है 1/3 पाई r²h। मैं r को r ही लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो कट जाएगी। ठीक है, और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2/3 पाई r³। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, r² से r² गया, r बच गया, h बराबर कितना आ गया अपने पास 2r। तो h 2 इंटू r यानी 7, तो हाइट कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। एक सेकंड, इसने आंसर गलत दे रखा है क्या, 1/3 पाई r²h, इसका 2/3 पाई r³, पाई से पाई, 3 से 3 r²। हाँ सही है, शायद इसने आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 34 क्वेश्चन है वो है, अमित एंड दीक्षा टुगेदर इन्वेस्टेड 15,700 इन ए बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 6600 अमित शेयर वाज 2100। हाउ मच वाज अमित इन्वेस्टमेंट। तो देखो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो कितना है 15,700। टोटल प्रॉफिट कितना है 6,000। 6,000 में अमित को कितना मिला है 2100। ठीक है, तो दीक्षा को कितना मिला होगा, दीक्षा को कितना मिला होगा 3900। ठीक है, तो जो इनका प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी वही होगा। ठीक है, और इसने अमित का इन्वेस्टमेंट पूछा है हमें, तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, इनके प्रॉफिट का रेशियो। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काट दो 7 और 13। ठीक है, मतलब बेसिकली जो अमित का और जो दीक्षा का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो 7:3 होगा। तो मुझे अमित का निकालना है, तो मैं अमित का यहाँ से निकाल लेता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 15,700 इंटू 7, और टोटल कितना हो गया 13 7 20। ये कट गया, ये कितना आ गया 750 और 35 दोनों 70, 785। ठीक है, मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ। 700 को 7 से करूँगा तो 7 7 गुणा 400, 8 7 56, 560, 5 7 35, कितना आ गया 5 9 14 1 5, 5495। 5495 ये रहा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इनको हटा लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, इसने बोला कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर सम इज 161। द पॉसिबल पेयर ऑफ दीज नंबर्स इज और आर। ठीक है, तो देखो मैं बोलता हूँ कि अगर HCF 2 नंबर का 23 है, तो मैंने बोला कि वो दोनों नंबर जो हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, मैंने बोला कि ये 23x है और ये 23y है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि 23x, अच्छा दोनों का सम, तो 23x प्लस 23y बराबर 161। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सिर्फ 23 कॉमन है, ये जो x और y है वो दोनों कोप्राइम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से x प्लस वाई निकालता हूँ तो वो कितना आ गया 23 अंत
23 और 161, ठीक है। अब मुझे पेयर ढूंढने हैं। मैं यहाँ पे x को 1 ले लेता हूँ तो y कितना आ गया 6, ठीक है। मैं अगर x को 2 ले लेता हूँ तो y कितना आ गया 5, क्योंकि हमें ऐसे जोड़े निकालने जो कोप्राइम हो। 1 और 6 एक दूसरे के कोप्राइम है, ठीक है। 2 और 5 भी कोप्राइम है। मैं ले लेता हूँ 3 और 4, ये भी कोप्राइम है। अब मैं यहाँ पे 4 और 3 भी ले सकता हूँ आगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास कितने पेयर आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। 3 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसने बोला है कि देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फॉर 19 फरवरी 2024 टू 20 अप्रैल 2024, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखो कि बेसिकली हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि 6% पर एनम जो इंटरेस्ट रेट है वो 365 डेज की है, और हमें निकालना है 19 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कितना दिन हो गया। तो सब सॉरी 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक कितना दिन हो गए, ठीक है। तो 19 फरवरी से 28 फरवरी कितना हो गया, 28 माइनस 19 प्लस 1 कितना हो गया, हाँ 9 प्लस 1 10, 10 दिन तो ये हो गए। मार्च के 31 दिन हो गए और अप्रैल के 20 दिन हो गए, ठीक है। तो टोटल दिन कितने हो गए, 31 20 51 और 61 दिन, ठीक है। अब 365 दिन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 6%। तो एक दिन का 6/365, सॉरी 365, ठीक है। तो 61 दिन का कितना होगा, इतना परसेंट। अब ये हमें निकालना बस, ठीक है। तो मैं 4000 का इतना परसेंट निकाल लेता हूँ, 6/365 इंटू 61/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ से देखो तुम, ये अप्रोक्सीमेटली कट रहा है 5 बार, नहीं 6 बार, सॉरी ये अप्रोक्सीमेटली 6 बार कट रहा है, और 6 से ये 6 कट रहा है। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 40, ठीक है। अपने पास आंसर क्या है, 40, ये इसने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम पार्ट्स में सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अलग अलग पार्ट को सोल्व करता हूँ। देखो मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ, इस वाले को। तो ये क्या आएगा, 4 प्लस, जब मैं 18 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 9 इंटू 3, 4 में से 2 गया 2, 3 दूनी 6, 9 6 54 4 58। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई अपने पास 58, ठीक है। प्लस अब मैं इस वाले को सोल्व करता हूँ, इस वाले को पूरे को सोल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो 2, प्लस अंदर चले जाओ, ये कितना आया 3, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 4 2, 2 यहाँ पे माइनस था और ये 4 था, तो 58 4 62, 62 में से 2 गया 60, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड एट 15 मीटर पर मीटर इज 18,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सेम फील्ड एट 11 पर 100 मीटर। तो सबसे पहले देखो कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसको फेंसिंग करना मतलब उसके चारों तरफ तार बाउंड्री करनी है, और उसमें उसको 18,000 रुपये लगे, ठीक है। 15 रुपये पर मीटर। तो इसका सबसे पहले एक चीज़ देखो भाई, इसकी जो बाउंड्री की जो मतलब इसका पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, या मतलब स्क्वायर की जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, मैं लिख देता हूँ 18,000/15, ठीक है। ये कितना हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1200। भाई जो स्क्वायर है उसकी बाउंड्री कितनी आ गई, बाउंड्री की लेंथ कितनी आ गई, टोटल 1200 मीटर। अब ये क्या पूछ रहा है कि 11 रुपये पर 100 मीटर। तो अगर 100 मीटर का 11 रुपये लग रहा है तो 1 मीटर का 11/100, ठीक है। तो 1200 मीटर का कितना लगेगा, काट दो, 12 और 11 से मल्टीप्लाई कर दो 132, तो 132 रुपये लगेंगे, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखो, सॉरी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रक्स, स्पीड जो है, स्पीड का जो रेशियो है वो दे रखा 7:4। द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 196 किलोमीटर इज 7 आवर्स लेस देन द अदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रक। तो देखो सबसे पहले ना इसकी स्पीड 7 है और इसकी स्पीड 4 है, तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:7,
ठीक है। और जो फास्टर ट्रक है, द टाइम फास्ट 7 इज लेते हैं, मतलब बेसिकली कि जो फास्टर ट्रक है वो 4 घंटे ले रहा है और स्लोअर ट्रक 7 घंटे ले रहा है, मतलब ये इससे 7 घंटे कम ले रहा है। और वैसे यहाँ पे देखा जाए तो कितना ले रहा है, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 7 आवर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है 7/3 आवर। ठीक है। इसने पूछा क्या एक्चुअली, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रक। अच्छा ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली इसको टाइम कितना लगेगा भाई, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 7×7 = 49/3 आवर, इतना ही तो लगेगा। अब ये इसकी स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टोटल कितनी है 196 किलोमीटर, टाइम क्या है 49 × 3, 49 चौक ही होगा ना, 49 चौक 12 किलोमीटर/आवर। ठीक है, यही आंसर है। यहाँ पे देखो इसने देखो ये एक सिंपल सी इक्वेशन सी दे रखी है, और यहाँ पे देखो इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ तो ये क्या हो गया, a² - b² का फॉर्मूला बन गया भाई। इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये भी ए हो जाएगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ तो ये भी बी हो जाएगा। तो a² - b² हो जाएगा, तो a+b a-b। तो मैं लिखता हूँ 32,672 और 21,864। ठीक है, इन दोनों का जोड़ निकाल लेते हैं। 4 2 6 7 6 1 13 8 14 15 4 5 54 336 54 536, और इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं 32,672 और 21,864। वैसे तो ये देखने से पता लग जाएगा कि भाई ये इतना ही आएगा, क्योंकि आंसर हमारा मैच कर रहा है। पर इसको निकाल लेते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, और 6 में से 6 गया 0, और 16 में से 8 गया 8, 31 में से 21 गया 10, 10,808। तो 10,808 से 10,808 कट जाएगा, अपने पास यही बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 54,536, बी आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 में, कि द अर्थमेटिक मीन, मतलब बेसिकली इसको हमने इसका एवरेज निकालना है इन नंबर का। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड मैं इसको जोड़ लेता हूँ, तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 76 8 84 84 104 104 9 113 113 और 70 183 200 233 238 328 331 331 और 80 411 411 30 441 448 468। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 9 पंजो 45 9 दूनी 18, कितना आ गया 52। बेसिकली इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ जो भी नंबर्स हैं उनको उनसे डिवाइड करना था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अर्थमेटिक मीन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बैग कंटेन्स 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 10 एंड द टोटल वैल्यू इज 16। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। अच्छा, तो बेसिकली मैं बोलता हूँ कि अगर 1 रुपये का जो कॉइन है उसकी वैल्यू वो उनका नंबर x है, तो 2 रुपये टोटल कॉइन कितने होंगे 10 - x। ठीक है, तो मैं इनको वो कर लेता हूँ, इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा x, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 - 2x, और इनकी दोनों की वैल्यू कितनी है जोड़ के 16 रुपये। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, और ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, 6 - 4 2 हो गया, 2 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रदर इज 6 years ओल्डर देन हिज सिस्टर। ये ब्रदर है और ये सिस्टर है, 6 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 38। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ब्रदर जो है वो 6 साल बड़ा है, तो मैं ब्रदर को पहले ही 6 साल दे देता हूँ। तो 38 में से 6 गया तो कितना बच गया अपने पास 32। 32 को मैं दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ, इसको 16, मतलब इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 22 होगी, इसकी 16 होगी। अभी पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द सिस्टर आफ्टर 15 years फ्रॉम नाउ। तो इसके देख लो 15 साल बाद कितनी होगी, अभी 16 है तो 15 साल और जोड़ दो, 31 साल होगी। ठीक है, यही आंसर है। अब देखो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 85.5 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 81.70 देन व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, मैं सबसे पहले ये चीज़ बताऊँ कि भाई इसने 85.5 रुपये में इसको बेचा है ना, तब इसको 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सॉरी, वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसने बोला देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 85.5 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 81.7 देन व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो देखो बेसिकली क्या बोल रहा है कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ उसको जब उसने 85.5 रुपये में उसको बेचा है। ठीक है, तो बेसिकली 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8। ठीक है, तो अगर ये इसका सीपी था, ठीक है, तो ये इसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 9। अगर सीपी 8 है तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 9। और ये 9 की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें सीपी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85.5 अपॉन 9 × 8। ये कितना हो गया, 9 × 9 = 81, 9×5 = 45, सॉरी 9×5 = 45। ठीक है, ये 9×8 = 72 और 4 9.5 19 19 चौक 76। ठीक है, मतलब 76 रुपये इसकी सीपी आ गई। अभी पूछ क्या रहा है कि अगर ये इसको 81.70 में बेचता तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना होता। तो देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज होता। ठीक है, तो ये लॉस परसेंटेज वाला तो कैंसिल ही हो गया सीधे। अब ये 81.70 में बेचता तो मतलब इसको प्रॉफिट कितना होता, 76 में उसने खरीदी थी और 81.70 में वो बेच रहा है, इसका मतलब 5.7 का प्रॉफिट होता उसे 76 रुपये में। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 19 57 19 चौक 76, 30/4 कितना आ गया, 7.5%। ठीक है, 7.5%, ये 7.5% होगा, इसने आंसर गलत दे रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम। तो मैं बोलता हूँ कि अगर उसकी मतलब इनकम 5 थी तो वो 3 सेव करता है और 2 उड़ाता है या खर्च करता है। ठीक है, इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इज 400 देन हिज इनकम इज, अगर 2 की वैल्यू 400 है, 200 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 1000। ठीक है, 1000 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा लो इनको। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, जब इवन नंबर होते हैं तब हम बीच की जो दोनों वैल्यू होती है उनका एवरेज लेते हैं, और ओड नंबर जब होते हैं तो जो बीच की वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब बेसिकली इवन है। ठीक है, तो जो 2 बीच के नंबर्स आएंगे उनका एवरेज होगा। अब 12 है तो मैं देखता हूँ 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे और 2 यहाँ होंगे, हमें दोनों का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 कितने हैं, 2 2, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 3 कितना है, 3 एक ही बार है, 3, फिर 5, सॉरी 4, फिर 5 5 5। देखो यहाँ पे टोटल 12 थे तो 5 इधर होंगे, तो मैं 5 को निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो 5 और 5 का एवरेज क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। अच्छा, तो ए प्लस बी है, किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, एंड बी अलोन उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 30। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी होगी 5, इसकी एफिशिएंसी होगी 2। भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू डबल द वर्क। मतलब यहाँ पे अपने पास टोटल काम कितना था, 30। अब ये बोल रहा है कि इसके डबल काम को करने में ए कितना टाइम लगेगा, तो इसका डबल कितना हो गया, 60, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, 3, तो कितना आ गया, 20 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ
ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 10% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए टीवी। ठीक है, तो ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये टीवी है। अगर इसके मैं 100 मानता हूँ तो इसकी 90 हो गई। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीजेज बाय 65%, तो मैं इसका 65, अच्छा ये 65% से बढ़ जाती है तो मैं 65% निकालता हूँ। तो 65% कैसे निकालें, पहले 60% निकालते हैं, 9 की 54 और 9 का आधा 4.5, 58.5 हो गया 65%। तो मैं 58.5 इसमें जोड़ूंगा तो 148.5 हो गया। ठीक है, ये इसकी न्यू प्राइस है वॉशिंग मशीन की। एंड टीवी की जो प्राइस है वो 34% से डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब वो 66% हो जाती है। ठीक है, तो इसकी प्राइस कितनी होगी, 66। अभी क्या बोल रहा है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 वॉशिंग मशीन एंड 3 टीवी। मतलब पहले 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की प्राइस क्या थी और अभी क्या है और उनका परसेंटेज चेंज क्या है। तो मैं पहले वाले केस में निकालता हूँ। इस वाले केस में ये क्या होगा, 5 × 90 + 100 × 3। ठीक है, ये कितना हो गया, 9×5 = 45, 450, 300, 750। ठीक है, अभी मैं इस वाले नए वाले केस में निकालता हूँ तो 5 × 148.5, 148.5 प्लस 66 × 3, तो ये कितना हो गया, मैं 150 ले लेता हूँ इसको, तो 150, 750, 750 में से 1.5 × 5, 15, 5, 75, 142.5। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, सॉरी 742.5। ठीक है, ये कितना हो गया, 198। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 940.5। ठीक है, इनको जोड़ोगे, सबसे पहले मैं इसमें 200 जोड़ देता हूँ, 942.5 हो गया, 2 घटा दो, 940.5 हो गया। अब पूछ रहा है प्रॉफिट, सॉरी परसेंटेज चेंज कितना होगा। देखो पहले 750 रुपये था इसका प्राइस, अभी 940.5 हो गया, तो बढ़ कितना गया, तो 940 में 940.5 में से 750 घटाएंगे तो कितना हो गया, 100, 150 हो गया, 140, 190.5, 190.5, और पहले कितनी थी, 750 × 100, 25 चौक 100, 25 75। ठीक है, ये कितना हो गया, गुने दोनों 38, 38 76, 760 और 700 गुने दोनों 38, 38 दोनों 76, 762 हो गया ना। 30 मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 3 चौक 12, हाँ 25.40%। ठीक है, सी, ये इसने आंसर गलत दे रखा है, ये 25.40 आएगा या 25.4 आएगा, जो भी होगा। ठीक है, एक सेकंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो इसने बोला है कि 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स ऑफ 160 मीटर एंड 140 मीटर आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 130 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कम्प्लीटली क्रॉस द ट्रेन। तो इसका सीधा सा, ये तो सीधा क्वेश्चन है, बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब दोनों एक ही साइड में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड मतलब कितना होगा, 130 - 100 कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, 30 × 5/18। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों की लेंथ का सम कितना होगा, 160 और 140, 300। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ, 300/30 × 5 × 18। इसने बोला कि द टाइम टेकन इन, अच्छा मिनट में पूछ रहा है टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 10, ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, 36 सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूँगा तो 36/60, 12 × 36, 12 × 60, 0.6 मिनट। ठीक है, 0.6 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला है कि राजीव एंड सचिन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट्स ऑफ 160 एंड 1690 रेस्पेक्टिवली। इफ राजीव शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 720, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम। ठीक है, तो जो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशो में लाइक डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो देखते हैं, तो वो कितना आया, 160 × 1690। इसको मैं घटा देता हूँ, सॉरी हटा देता हूँ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली इनका रेशो ले लेता हूँ, तो 16, 169। अब ये क्या बोल रहा है, राजीव शेयर
ये 16 किसका था? अच्छा ये राजीव का था एंड ये सचिन का था। राजीव शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाई देम 720। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज? देखो टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना है, इन दोनों का सम वो कितना है? 185। ठीक है, और ये इसने राजीव के जो प्रॉफिट है वो दे रखा है, और यहाँ पे राजीव का प्रॉफिट कितना है? 16। तो 16 की वैल्यू बेसिकली 720 दे रखी है, और हमें 185 की निकालनी है। ठीक है, तो 185 की निकाल लेंगे। 720 अपॉन 16 इंटू 185, 64 16 पंजो 80। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 45 पंजो 225, 22 45 अंटे 360, 360 और 22 382, 38 45 से कम 45 38 45 4 3 70 83। ठीक है, तो 83.25 कहाँ पे? ये रहा आंसर। ठीक है, तो बस ये इस पेपर का सॉल्यूशन था।